चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, ब्रह्मास्त्र बाय संपूर्ण जीके जीएस फॉर एसएससी जीडी 2026। इसका ये लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है, करेंगे स्टार्ट बिना देरी किए हुए। उससे पहले इसके नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन पे जाके अर्टाई ऐप का लिंक वहाँ पेस्ट रहता है, वहाँ जाके डाउनलोड करेंगे। चैनल वाले सेक्शन पे जाके सर्च कर लेंगे रैंक सेट को ऑफिशियल। ये इंटरफेस लोगो आएगा, इसमें आप ऐड हो जाएंगे तो आज तक का क्लास का वहाँ आपको सीरीज वाइज नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो करीबन स्टार्ट करने से पहले बतला दें, अगर एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें टोटल 10 लेसन है, 10 चैप्टर है समझ लीजिए। ये 10 चैप्टर को कंप्लीट कराना हमारा ही काम है। ये 10 चैप्टर तो कंप्लीट होगा ही होगा, जिसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें आपका नोट डाउन होगा, बाकी आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग लगभग करीब हैं। अगर ये हमारा एंशिएंट खत्म हो जाता है, इसके बाद हमारा पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये 3 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर 4 दिन में आपका साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरीके से हमारा जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा आपका सिर्फ करंट अफेयर। ठीक है ना, तो करंट अफेयर का सेशन अभी स्टार्ट होगा आपका, पैरेलल ही चलेगा, साथ साथ में एक अलग प्लेलिस्ट इसका बना देते हैं, क्योंकि अगर गलती से देरी हुआ यहाँ पे ये 10 एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कराने में, जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट कराने में, तो पूरा सेशन हमारा गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हम करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है उसको पैरेलल लेके चलेंगे। करंट अफेयर का कम से कम 5 से 6 क्लास होगा, जिसमें आप करंट अफेयर हो जाएगा पूरा कंप्लीट, जिसमें आप जितना भी क्वेश्चन आएगा 3 से 4 क्वेश्चन वो आप कर पाएंगे। तो चलिए करेंगे स्टार्ट। सबसे पहला आपका चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है स्टोन एज, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा। ठीक है ना, ये 1 होगा। ये 1 क्या, 1 में क्या पढ़ना है आपको, एंशिएंट स्टोन एज। ठीक है, पाषाण युग के बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ स्टोन के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और यहाँ पे देखेंगे हमारा स्टोन एज में क्या क्या हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले इसका सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कहानी से एक्सप्लेन पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्कियोलॉजी से सोर्स से पता चला है क्या, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातात्विक, पुरातात्विक से पता चला है कि ये जो है सिर्फ खुदाई से पता चला है। क्या पता चला, खुदाई से हमें पता चला। इट मीन्स कोई रिटर्न स्रोत नहीं, नो रिटर्न स्रोत, नो रिटर्न सोर्स या फिर टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि हम स्टोन एज का अगर बात किए तो यहाँ पे पूरा तात्विक के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ खुदाई से पता चला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन हमें तो यही पता है ना कि हिस्ट्री मतलब क्या होता है, रिटर्न टेक्स्ट होना चाहिए। हिस्ट्री मीन्स क्या हुआ, रिटर्न टेक्स्ट होना चाहिए ना। तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल से, तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर आर्कियोलॉजिकल से बेसिस पे हम बात करेंगे, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। पहला याद रखेंगे स्टोन एज, स्टोन एज। दूसरा याद रखेंगे कॉपर एज, कॉपर एज। और एक याद रखेंगे ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज। अब ये स्टोन एज है ना, यहाँ पे सिर्फ यूज किया गया है स्टोन का, किसका, पत्थर का यूज किया गया हर एक चीज के। ठीक है, पत्थर यूज स्टोन्स टू मेक टूल्स, किस लिए, औजार बनाने के लिए। ठीक है, ये कॉपर एज में कॉपर का यूज किया जाएगा, यूज ऑफ कॉपर, यूज ऑफ कॉपर। और यहाँ पे ब्रॉन्ज एज जो है ना, इसमें हम बात करते हैं, इसको हम रखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक में। किसमें रखेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक में रखेंगे। क्यों रखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एविडेंस तो मिला, रिटर्न एविडेंस तो मिला, बट नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन उसे समझ नहीं पाया कोई। ठीक है, रिटर्न स्रोत मिला लेकिन इसे कोई समझ नहीं पाया। अब ये जो है ना स्टोन एज और कॉपर एज, इसको हम लोग रखते हैं प्री हिस्टोरिक में। क्या इसमें रखेंगे, प्री हिस्टोरिक में। ठीक है, यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, नो रिटर्न एविडेंस।
ठीक है। तो यानी कि जनरली आपको याद है ना, आर्कियोलॉजी के बेसिस पे हम लोग जो स्टोन है उसको हम लोग तीन पार्ट में लोग डिवाइड करेंगे। उसके बेसिस में पहला स्टोन एज होगा, दूसरा कॉपर एज होगा, तीसरा ब्रॉन्ज एज होगा। ठीक है। स्टोन एज में हम लोग यूज कर रहे थे स्टोन का अलग अलग औजार बनाने, कॉपर एज में हम लोग यूज करेंगे कॉपर का अलग अलग औजार बनाने में। तो स्टोन एज और कॉपर एज को अगर मिला देते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड बनता है, जिसमें आपका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम ब्रॉन्ज एज का बात करते हैं, कांस्य युग का बात करते हैं, तो इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक में रखते हैं। क्यों प्रोटो हिस्टोरिक में रखते हैं? यहाँ पे आपको लिखित साक्ष्य मिला, रिटन एविडेंस तो मिला, लेकिन उसे समझा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है ना। अब हम एक एक करके बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन एज। तो जनरली स्टोन एज के बारे में बात करें तो स्टोन एज किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन यूज, अलग अलग जो स्टोन पत्थर का यूज हुआ उसके बेसिस पे हम इसको कैरेक्टराइज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन यूज, स्टोन यूज। अब इसको तीन पार्ट में हम यहीं पे क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है। पहला हो जाएगा आपका पैलियोलिथिक, PALAEOLITHIC, पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा हो जाएगा मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। और लास्ट वन हो जाएगा नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसका जो ड्यूरेशन है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इसका 5 लाख से 50,000, 5 लाख से 10,000, 50,000 नहीं, 10,000 BC पैलियोलिथिक के यहाँ पे पीरियड है। मेसोलिथिक अगर पीरियड का बात करेंगे तो 9,000 से लेके 4,000 BC का जो समय है वो मेसोलिथिक में। अगर नियोलिथिक में रखेंगे हम 7,000 से 1,000 BC का जो समय है वो नियोलिथिक पीरियड का होगा। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। पैलियोलिथिक का ड्यूरेशन कब से? 5 लाख से 10,000 BC, मेसोलिथिक का 9,000 से 4,000 BC, नियोलिथिक पीरियड का 7,000 से 1,000 BC का जो ड्यूरेशन है वो हमारा किस चीज का होगा? नियोलिथिक पीरियड का होगा। अगर यहां तक क्लियर है ना, तो एक आप लाइन समझेंगे यहाँ पे, लाइन समझेंगे यहाँ पे, लाइन समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे क्या हुआ? जन्म हुआ। इससे पहले का जो ड्यूरेशन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी बोला जाता है। इसमें बिफोर क्राइस्ट क्या बोला? बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट। और इसके जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद स्टार्ट हो गया आपका एडी, जिसको एनो डेमोनी बोला गया, एनो डोमिनी, डोमिनी। या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग सीई, कॉमन एरा। ये आपको याद रखना है, छोटा सा नॉलेज है आपका। ठीक है ना। चलिए, अगर ये क्लियर है आपका, ये क्लियर है आपका, तो चलिए थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। और आपको याद रखना है अर्थ के बारे में। ये पूछा गया सवाल है, आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर, अगर आप मारे होंगे मॉक तो आपको जरूर मिलेगा। अर्थ के बारे में थोड़ा बात करेंगे तो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब 4.5 बिलियन साल पहले फोर्थ स्टेज, फोर्थ, अर्थ का फोर्थ स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस फोर्थ स्टेट को क्या बोला जाता है? तो क्वाटरनरी, क्वाटरनरी एज। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि फोर्थ स्टेज, अर्थ का जो फोर्थ स्टेज है उसको क्या बोला जाता है? क्वाटरनरी स्टेज। ठीक है। तो क्वाटरनरी स्टेज में ना दो समय मिलेगा आपको। एक मिलेगा आपको पेलियोस्टोन, पेलिस्टोसेन, और एक होलोसेन, पेलिस्टोसेन और एक होलोसेन। पेलिस्टोसेन मीन्स क्या होता है? आइस एज, आइस एज। ठीक है। पूरा बर्फ से ढका हुआ था पेलिस्टोसेन में, और जैसे ही पेलिस्टोसेन का समय खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर आइस एज, आफ्टर आइस एज। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, पुराने समय पे, तो यहाँ पे फोर्थ स्टेज जो अर्थ का था वो क्वार्टरनरी एज था।
ठीक है ना। क्वाटरनरी स्टेज था, एज नहीं लिखिए ना, आप स्टेज कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेज होगा यहाँ पे, क्वाटरनरी स्टेज था। जहां पे अगर हम बात करें तो एक प्लेस्टोसेन है, एक होलोसेन है। प्लेस्टोसेन मीन्स आइस एज, और होलोसेन में आफ्टर द आइस एज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ड्यूरेशन। अब चलिए यहाँ तक हो गया तो हम एक एक करके मूव करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं हम यहाँ पे पैलियोलिथिक का, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड का। अब पैलियोलिथिक जो हम लोग डिस्क्राइब किए थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, अब एक एक करके करेंगे। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक है। तो पैलियोलिथिक हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो पैलियो जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पैलियो है, पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, लिथिक मीन्स होता है स्टोन, इट मीन्स पुराना स्टोन के बारे में यहाँ पे स्टडी होगा। तो चलिए इसको क्लासिफाई कर लिया जाए। क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले याद रखेंगे लोअर या अर्ली, अर्ली पैलियोलिथिक। यहाँ पे बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक, यहाँ पे बात करेंगे अपर पैलियोलिथिक। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना। मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन याद रखेंगे, तो ड्यूरेशन याद रखेंगे, ये इसका जो लोअर का ड्यूरेशन है 5 लाख से 50,000 BC, ठीक है। ये ड्यूरेशन आपका किसका, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का। इट इज मिडिल का कब से कब होगा, तो 50,000 से लेके 40,000 तक, ये आपका मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का। और यहाँ पे 40,000 से लेके, ये मीन्स 1000 होता है, 10,000 तक। ये जो ड्यूरेशन है अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है, ठीक है। तो यहाँ पे याद ही क्या रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं मिडिल यहीं पे बतला देता हूँ, फिर आपका लोअर करेंगे, इसको कुछ साइड देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है, इसमें आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, क्या, फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करना और जमा करना, किस चीज को, भोजन को, ठीक है। यहाँ की अगर हम बात करें अपर पैलियोलिथिक में, तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, ये लास्ट स्टेज ऑफ क्या था, लास्ट स्टेज ऑफ पैलिस्टोसेन, 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 यानी कि ये जो बर्फ वाला युग चल रहा था ना, उसका ये लास्ट स्टेज था। ये लास्ट स्टेज था। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर कर लिया जाए। हाँ, होमोसेपियन यहाँ पे पाया गया, होमो होमोसेपियन पाया, यानी कि मॉडर्न मैन यहाँ पे देखा गया, ठीक है। आपको याद रखना फ्लिंट स्टोन का यूज हो रहा था, किस चीज का, फ्लिंट स्टोन का यूज। ये फ्लिंट स्टोन का यूज हुआ कहाँ पे, ये आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के जो फेमस साइट है भीमबेटका, कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश का जो फेमस साइट है भीमबेटका में, वहां पे आपका फ्लिंट स्टोन का यूज हुआ है, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखना है, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक को थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। ड्यूरेशन 5 लाख से 50,000, 50,000 से 40,000, 40,000 से 10,000। यहाँ पे हम पहले मिडिल का बात किए कि फ्लैग टेक्नोलॉजी में जो हंटिंग एंड गैदरिंग मेन ऑक्यूपेशन था। ये आपका जो अपर था उसमें लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टियोसेन था, जहाँ पे होमो सेपियंस देखे गया। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश का फेमस साइट है, जहाँ पे रॉक शेल्टर पाया गया है, गुफा पाया गया है, जिसमें फ्लिंट स्टोन का यूज हुआ, फ्लिंट स्टोन भी वहां पे देखा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अगर ये हो गया है ना, थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और यहाँ पे हम लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या फिर अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड, इसका ड्यूरेशन आपको पता है कि 5 लाख से 50,000 का है। इसको हम लोग ना आइस एज कंसिडर करते हैं, आइस एज कंसिडर करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे कुछ फेमस साइट है इसी का, पैलियोलिथिक का कुछ फेमस साइट है लोअर पैलियोलिथिक, तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए इसको अलग किए हैं। याद रखेंगे सोन या सोन, ये कहाँ पे है? पंजाब, पंजाब। बेलन वैली, बेलन वैली आपका यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है। डिडवाना, डिडवाना राजस्थान। नेवासा महाराष्ट्र। पहलगाम कश्मीर। पटने महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में ना, पटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच का एविडेंस फर्स्ट टाइम के लिए देखा गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिच एविडेंस मिला, ऑस्ट्रिच का एविडेंस साक्ष्य मिला था, ठीक है। ये कि याद रखेंगे हुसांगी या फिर हुनसिंगी कर्नाटक, कर्नाटक में है, ठीक है, साइड से याद रखेंगे। सोन वैली या वेने वैली कहाँ पे? सोन वैली या फिर सोन वैली कहाँ? पंजाब में। बेलन वैली यूपी में। बेलन वैली कहाँ पे? यूपी में होगा। डिडवाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, पहलगाम कश्मीर, पटने महाराष्ट्र जहाँ पे ऑस्ट्रिच का पहली बार साक्ष्य देखा गया। हुसांगे आपका कर्नाटक में है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो ये कुछ फेमस साइट से आपका, ये आप याद रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम्म कुछ और भी साइट्स है, अपर पैलेलिथिक पीरियड की कुछ साइट है, तो याद रखेंगे। अपर पैलेलिथिक पीरियड का साइट्स है, इसमें बस ये देखिएगा, ईमान गांव और नेवादा, ये दोनों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये आपका पैलेलिथिक पीरियड पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। अब जो हम बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक ना, ये मेसो मीन्स क्या होता है? ये मेसो मीन्स हो जाएगा आपका मिडिल, और लिथिक मीन्स आपका हो जाएगा स्टोन, मध्य पाषाण युग जिसको हम लोग बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए याद करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका बात करते हैं, इसको किस बेसिस पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो बेसिस याद रखेंगे, इसी को हम लोग लेट, स्टोन एज या मैक्रोलिथ्स, मैक्रोलिथिक पीरियड, ठीक है। लेट स्टोन एज, मैक्रोलिथिक पीरियड या फिर मेसोलिथिक पीरियड, ये हम लोग तीनों नाम से एक ही का है, ठीक है। ड्यूरेशन याद रखिएगा, 9000 से लेके 4000 बीसी का जो समय है वो आपका मेसोलिथिक पीरियड का है, और इसी समय आपका फ्लोरा एंड फौना देखा गया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्लोरा एंड फौना। डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि फ्लोरा और फौना कब देखा गया है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मार्क करना है मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना कब देखा गया है? मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात कर लिया जाए जियोग्राफिक डिवीजन में बारे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। उससे पहले एक टर्म समझ लेंगे, मैक्रोलिथ्स, मैक्रोलिथ्स। तो लिथ्स मीन्स क्या होता है? स्टोन, और मैक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल, छोटे छोटे पत्थर का यूज किया गया मेसोलिथिक में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे जियोग्राफिकल डिवीजन के बारे में। तो जियोग्राफिकल डिवीजन मतलब कहाँ तक ये एक्सपैंड किया गया था, कहाँ तक ये फैला हुआ था, वो आपको बात करना है। तो याद रखेंगे, गुजरात में फैला हुआ था। गुजरात में कहाँ तक? गुजरात में कहाँ तक? लहंगनाज तक, ठीक है। गुजरात में लहंगनाज तक। एमपी, इट इज मध्य प्रदेश, भीमबेटका,
भीमबेटका। उत्तर प्रदेश चौपानी। राजस्थान बगोर। अब ये जो बगोर है ना, बगोर में साक्ष्य मिला किस चीज का? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन का। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन का यहाँ पे साक्ष्य आपको यहाँ पे देखने को मिल गया था। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। संगान कल्लू। संगान कल्लू कर्नाटक में। एमपी में याद रखेंगे आदमगढ़। ठीक है, ये इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहाँ तक है, एक्सपैंड नहीं किया हुआ है, फैला हुआ है, उसके बारे में बात कर लिए। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है आपको अगर एक बार रिकॉल करना है तो चलिए रिकॉल करा दिया जाए। याद रखेंगे गुजरात में फैला हुआ है लहंगनाज तक, एमपी भीमबेटका, यूपी में चौपानी तक, राजस्थान में बेगौर में जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पशुपालन का साक्ष्य मिला है, कर्नाटक में संगनकुल्लू तक, और एमपी महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारा मेसोलिथिक होता है समाप्त। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और बात करेंगे नियोलिथिक में। ठीक है, नवपाषाण युग के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए थोड़ा बात कर लिया जाए नवपाषाण युग, नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि नियो मतलब होता है न्यू और लिथ मतलब होता है स्टोन, इसलिए नवपाषाण युग। ठीक है ना, तो यहाँ के लोग जनरली ना खेती किया करते थे। क्या करते थे? प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, खेती किया करते हैं। ड्यूरेशन आपसे पूछा जाए तो 7,000 से लेके 1,000 का जो ड्यूरेशन है बीसी का, वो जिसका है न्यूलिथिक नवपाषाण युग का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब अनाज ज्यादा हो जाता था ना, अनाज जब ज्यादा हो जाता था तो उसको स्टोर करने के लिए जो पोट्री बनाया जाता था, पोट्री, वो ब्लैक और रेड कलर का होता है। ठीक है, ये पोट्री का जो कलर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि स्टोन एज में किस कलर का पोएट्री यूज किया जाता है, तो ब्लैक एंड रेड कलर का याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर हम बात किया जाए तो आर्ट के बारे में, तो भीमबेटका में आर्ट मिला। जो भीमबेटका में रोग है ना, भीमबेटका, भीमबेटका में यहाँ पे आर्ट मिला जो आपका शेल्टर या फिर रॉक केप शेल्टर था, जहाँ पे पेंटिंग देखने को मिला ह्यूमन का, बर्ड का, एनिमल का। ठीक है, तो किस तरीके से पेंटिंग था वो भी डिस्कस की। ह्यूमन का कुछ ऐसे पेंटिंग होगा। ठीक है, चिड़िया का भी कोई ऐसे छोटा छोटा पेंटिंग था, छोटा छोटा पेंटिंग, मतलब जो बच्चा लोग बनाता है ना वैसे वैसे उल्टा बुढ़िया ये सब। और न्यूलिथिक पीरियड के जो लोग थे ना, वो लोग अपने प्रॉपर्टी रखते थे। ठीक है, ऑन प्रॉपर्टी, इन लोगों के पास अपना प्रॉपर्टी था। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो कुछ फेमस साइट है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला आपको साइट याद रखना है मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ेगा? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। ठीक है, बुर्जहोम एंड गुरफाल याद रखिएगा, ये कश्मीर का है। कहाँ का है? बुर्जहोम एंड गुरफाल, ये कहाँ का है? कश्मीर का है। ठीक है, अब ये देखिए जो बुर्जहोम है, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ये जो बुर्जहोम है ये कहाँ पे? तो 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बुर्जहोम मिलेगा आपको, लोकेशन बताया जा रहा है इसका। ठीक है,
यहाँ पे ना जब उनके जो मास्टर मरते थे, किसके, जो डॉग घर में पाला जाता था, जब उनके मास्टर मरते थे तो उनके साथ में उसके डोमेस्टिक डॉग को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डोमेस्टिक डॉग buried with his master। लोग जो यहाँ पे नदी किनारे, लेक साइड, पीट्स मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा बना के रहा करते थे। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ, बुर्जहोम में। गुलफार का बात करें तो ये 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के साउथ वेस्ट में चले जाएंगे 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पे देखिए, ये अगर आपका ड्यूरेशन, तो ये आपका साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इसके बीच वाले हिस्से में आप चले जाएंगे यहाँ पे। ये आपका क्या है, साउथ वेस्ट है। ठीक है, तो 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या, इसको हम लोग जो गुलफार है, इसको केव ऑफ पोर्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केव ऑफ पोर्टर्स, केव ऑफ पोर्टर। नेक्स्ट याद रखेंगे, ये जो है ना बुर्जहोम, गुलफार, और एक बिहार में है चिरान। बिहार में क्या है, चिरान। चिरान, ये तीन जगह में ना आपको क्या मिला, बोन टूल, मतलब हड्डी से बने औजार मिला, और आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बस बुर्जहोम, गुलफार और ये आपका बिहार का चिरांग। ये तीन जगह पे आपको हड्डियों से बने वेपन्स, औजार देखने को मिला, और आपको किसी भी साइट पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। बढ़ेंगे आगे, और यहीं पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ने के बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ, यूपी के इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में चावल का साक्ष्य मिला। राइस कल्टीवेशन का साक्ष्य मिला। ठीक है। हम्म। आंध्र प्रदेश का याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्या याद रखेंगे, तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो याद रखेंगे, जैसे अराउंड भीमा, अराउंड भीमा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। एक सब कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, एक बुद्धिहल करके, बुद्धिहल, ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। उतनौर, ये बहुत ही पुराना साइट है, ये भी कहाँ पड़ेगा, आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, नागा अर्जुन कोंडा, कोंडा, ये भी आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में क्या है, अराउंड भीमा है, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी, बुंदेलखंड है, और उतनौर जो अर्लिएस्ट साइट है, नागार्जुन कोंडा, ये भी आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, आगे बात किया जाए, बेलन वैली जो आपका यूपी में पड़ता है, यहाँ पे लोकेशन है कोल्डी आवा, कोल्डीवा एंड महागढ़। यहाँ पे आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस, चावल का साक्ष्य मिला। डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस, चावल का साक्ष्य मिला 7000 बीसी में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गारो हिल,
तो याद रखिए गारो, खासी, जैंतिया, हिल। गारो, खासी, जैंतिया, हिल कहाँ का है? मेघालय का है। मेघालय का है। ठीक है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे बात किया जाए। असम में एक साइट का नाम है, जगह का नाम है। देवजाली असम में है, जहां पे जेडाइट स्टोन पाया गया है। जेडाइट स्टोन पाया गया है। ठीक है, कहाँ? डजन डेजली हेडलिंग में। ठीक है, कहाँ? डेजली हेडिंग में जेडाइट स्टोन पाया गया है। ठीक है, ये जेडाइट स्टोन का यूज बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक केटल ह्यूक। केटल ह्यूक टर्की से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसाइट। प्रोटोसाइट। ठीक है, याद रखेंगे। जो कैटल ह्यूम के कहा टर्की से बिलोंग करते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसाइट है। ठीक है, ये हो गया ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक लास्ट टॉपिक आपको बच गया यहीं पे, उसके बारे में याद करेंगे। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि फर्स्ट मेटल जो आपका डिस्कवर्ड हुआ था ह्यूमन के द्वारा, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन, ये क्या है? कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर हो गया ना, तो इसीलिए हम बात करेंगे अब चैल्कोलिथिक पीरियड या फिर कॉपर एज का। चैल्कोलिथिक पीरियड या कॉपर एज। कॉपर एज। ठीक है, अगर हम कॉपर का बात कर रहे हैं ना, तो याद रखेंगे जो सीयू माइंस, कॉपर का जो माइंस है, ये वहां से भी क्वेश्चन बना है। दो माइंस आपको याद रखना है, खेतरी माइंस जो आपका राजस्थान में है, मजलखंड माइन, मलाजखंड माइंस जो आपका एमपी में पड़ता है। ठीक है, दो माइन आपको याद रखना है। कौन सा? खेतरी माइन जो राजस्थान में पड़ेगा, और मलसखंड माइन जो आपका एमपी में पड़ता है। ठीक है, यहीं पे गणेश्वर एक जगह का नाम है राजस्थान पे। गणेश्वर राजस्थान का एक जगह का नाम है, जहां पे कॉपर से बने औजार पाए गए। ठीक है, जहां से कॉपर से बने औजार पाए गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये हो गया ना। तो एक टर्म आपको याद रखना है, कुछ दो चार पॉइंट है वो देख लीजिए। याद रखिएगा दयामाबाद जो है, दयामाबाद ये आपका लार्जेस्ट साइट है। और नवादा टोली ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बोरियल हैबिट के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। बोरियल हैबिट के बारे में, ये लोग अर्न बोरियल प्रैक्टिस करते थे। जैसे अगर किसी का मृत्यु हो जाता था तो उनके साथ में घड़ा हो गया, गिलास हो गया, बर्तन हो गया, वो साथ में दफना दिया जाता था। ये लोग घोड़े के बारे में या जले हुए ईंट के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, पोइट्री जो आपको बोले भी थे याद रख लीजिएगा। पोइट्री का जो कलर है ब्लैक एंड रेड, एंड और के कलर में, और के कलर्ड पोइट्री, ये यूज हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक है,
इसके अलावा एक पॉइंट याद रखेंगे, गौरी गुंड डैम, ये आपका तेलंगाना में, ये आपका तेलंगाना में है, ठीक है। चलिए, ये आपका होता है स्टोन एज समाप्त, स्टोन एज कंप्लीट, ठीक है। तो हिस्ट्री का क्या करें, 10 आपका इसमें टोटल 10 चैप्टर है, सभी एक एक चैप्टर पे एक एक वीडियो डाल दिया जाए, 10 वीडियो आपका सिर्फ सिर्फ इसी का होगा। तो ये डालने का काम हमारा रहेगा, इसमें 10 दिन तो नहीं ले सकते हैं ना। इसमें हम क्या करेंगे कि एक दिन में आपका 2 या 3 क्लास हम अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो जिससे आपका ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में 2 या 3 क्लास को अपलोड हम कर ही सकते हैं, तो वो हम कर देंगे एक एक चैप्टर में, ठीक है। तो चैप्टर में करने से होगा क्या, आपको थोड़ा सा क्लासिफाइड हो जाइएगा कि हाँ, ये चैप्टर में ये चीज है, ये चैप्टर में ये चीज है, ये चैप्टर में आप हमेशा क्लासिफाई हो जाइएगा कि आपको मतलब थोड़ा सा समझ में आके आएगा, क्लासिफाई हो जाइएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट से देखना है स्टूडेंट देखेंगे, ठीक है। ये सीरीज वाइज आपका जो वहाँ पे लेक्चर जो लेक्चर में थंबनेल भी वही रहेगा, बस वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यही चेंज होगा, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है, एंसेंट में एस्टिक चढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। करेंगे हम लोग सेशन को कंटिन्यू, जो हमारा आगे का जो टॉपिक है आपको जरा दिखा दिया जाए, क्या टॉपिक हम रिमेनिंग रख रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपदाज एंड मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, पोस्ट मौर्य एम्पायर, संगम एज, गुप्ता एंड चालुक्य, ये आपको खत्म हो गया। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे पूरा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और सेशन को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब जरूर किया कीजिए, ठीक है ना। और अगर कुछ भी अगर सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, अगर कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करें, आपका डाउट का निवारण किया जाएगा, ठीक है। इसका नोट्स अपलोड हो रहा है 40 आउट ऑफ 40 का, बहुत ही जल्द करीब है आपका करंट अफेयर का सेशन, आपको कल से एक एक वीडियो मिलने लगेगा। देखिए, टोटल हमारे पास करंट अफेयर में टोटल आपके पास 20 टॉपिक है, इस 20 टॉपिक को मेरे को जैसे कंप्लीट कराना है 4 से 5 वीडियो के अंदर में कंप्लीट कराऊंगा। इसमें आपका हम टाइपिंग फॉर्मेट में ही करा देंगे, ठीक है, जिसमें टाइम भी कम लगेगा, कम समय पे ज्यादा हो जाएगा हमारा काम। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद सभी को, धन्यवाद, थैंक्स।